गुड इवनिंग। ओके, करें फिर स्टार्ट। ओके, ऑल स्टूडेंट्स मेरी स्क्रीन विजिबल है। ओके, लास्ट सेशन में हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे पांडास में, राइट। ये रहे पांडास के फंक्शंस। ठीक है। सो आज हम क्या करेंगे, उन सभी फंक्शंस को मिलाकर एक न्यू एग्जांपल बनाते हैं। ठीक है, एक फाइनल एग्जांपल हम देखते हैं पांडास के ऊपर। ठीक है भाई, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। सेकेंड। ओके, तो हमारे पास कुछ डेटा है, सेल्स डेटा। ओके, हमें उन्हें एनालाइज करना है पांडास की मदद से। और कुछ बेसिक से ऑपरेशंस हमें करने हैं जो मोस्ट यूजफुल होते हैं। एज कोई प्रोडक्ट कंपनी है तो उसमें ठीक है, सेल्स प्रॉफिट निकालना, रीजन वाइज प्रॉफिट निकालना, या फिर कैटेगरी वाइज उनमें एनालिसिस करना। ठीक है, और डेट वाइज चेक करना। ठीक है, ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने अब तक जो जो फंक्शंस हमने यूज पढ़े हैं, ओके, उनका यूज करके हम एक बेसिक से एग्जांपल के ऊपर उन्हें अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक नेम दे देता हूँ, सेल्स डेटा एनालाइज। ओके, ऊपर सभी कमेंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट हम कैसे स्टार्ट करते हैं, पांडास को इंपोर्ट करके, राइट। इंपोर्ट पांडास एज अ पीडी, राइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम होगा सेल्स एनालाइजर। ठीक है, इसी के अंदर हम सभी फंक्शंस बनाएंगे और एट द एंड उससे एक मेन फाइल क्रिएट करके उसे कॉल करेंगे। ठीक है, उस क्लास को। ठीक है, मैं एक क्लास बनाता हूँ इस नाम से, सेल्स एनालाइजर। इस तरह से। ओके, अब कुछ फंक्शंस मुझे बनाने हैं। ठीक है, एक बेसिक सा फंक्शन बनाएंगे जो मैसेज प्रिंट करेंगे कि हम डेटा लोड कर रहे हैं। उससे पहले मेरे पास से कुछ डेटा है, मैं आपको बताता हूँ। ये रहा। ठीक है, फर्स्ट डेट है, उसके बाद मेरे पास प्रोडक्ट है, इस कौन कौन से हैं, टैबलेट है, नोटबुक है, कीबोर्ड, मॉनिटर, डेस्क, पेन, माउस। इससे मेरे पास कुछ डेटा है। ओके, कुछ कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। ठीक है, कहाँ विच मीन्स वो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ ज्यादा यूज किया गया है। कुछ फर्नीचर्स में यूज किया जाता है, कुछ स्टेशनरी शॉप्स में, कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में यूज किया गया है। ठीक है, और वो कितना सेल्स हुआ है और उनके पीछे मेरा प्रॉफिट कितना रहा। ठीक है, और रीजन वाइज मैंने उसे डिवाइडेड किया है। ठीक है, कौन से रीजन में मेरा प्रॉफिट क्या रहा है सभी। ओके, अब हम इन सभी डेटा को लोड करेंगे। एक एक्सेल डेटा है, सीएसपी। फर्स्ट हमें क्या करना है, इस डेटा को लोड करना, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट बेसिक सा ऑपरेशन होगा एक फंक्शन बनाना जो मैसेज प्रिंट करेगा, डेटा सेट लोड सक्सेसफुली। ये मैसेज कुछ प्रिंट करेगा। ठीक है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ इनिट करके। ओके, सेल्फ एंड हमारा एक वेरिएबल। ओके, तो मैं यहाँ पर एक नेम देता हूँ फाइल पाथ। ठीक है, इसी के अंदर हमारी फाइल स्टोर होगी।
राइट। देन फिर से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, लाइक इनकैप्सुलेशन करते हैं। मैं चाहता हूँ कुछ, लाइक ये फाइल तो सेव करे, ठीक है। इसे अगर फाइल मिलती है तो स्टोर कर ले, बस मुझे मैसेज प्रिंट करा दे, डेटा सेट लोडेड, दैट्स इट। ठीक है। सेल्फ डॉट, क्या नेम देना है हमें, इनकैप्सुलेट करना है, तो मैं इस तरह से राइट करूँ, इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv, सही कहा ना, रीड csv, और हमारा फाइल पाथ। ठीक है। इस तरह से, ठीक है। एट द मुझे एक मैसेज देना है कि डेटा लोडेड सक्सेसफुली, ऐसा एक मैसेज देना है मुझे। ठीक है। चलो इस टाइप करते हैं, प्रिंट डेटा लोडेड सक्सेसफुल, इस तरह से। ठीक है। इसे सेव कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कुछ एक बेसिक सी समरी मुझे शो हो। ठीक है। लाइक कुछ मैसेज शो हो मुझे, लाइक क्या क्या करते हैं, जैसे कि जो हम डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके पहले 5 रोज मुझे प्रिंट करवाने हैं। उसके बाद मुझे डेटा टाइप्स उसका प्रिंट करवाना है, और उनके कॉलम्स नेम मुझे प्रिंट करवाने हैं। ये कुछ बेसिक सी डिटेल्स है, ये मुझे परफॉर्म करने हैं, तो हम कैसे करेंगे बताइए, कोई बता सकता है इस बारे में। कि पहले 5 रोज को मुझे प्रिंट करवाना है, उसके बाद डेटा टाइप्स प्रिंट करवाना है, और कॉलम्स मुझे प्रिंट करवाने हैं, कॉलम नेम्स। ठीक है। अगर आप चाहते हो फिर से बताता हूँ, हमारे कॉलम्स नेम क्या है, डेट, प्रोडक्ट, कैटेगरी, ये कुछ मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है। देन पहले 5 रोज, और उसके बाद उसके टाइप्स, ये मुझे प्रिंट करवाने हैं। सही कहा डिम्पल आपने, डीएफ हेड की मदद से हम पहले 5 रोज हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है। उसके बाद डीएफ डॉट कॉलम्स की मदद से हम कॉलम्स प्रिंट करवाएंगे। और डेटा टाइप, कोई बता सकते हैं डेटा टाइप हम कैसे प्रिंट करेंगे। सही कहा श्रुति साहिल आपने, डिवाइड टाइप्स की मदद से, राइट। चलिए एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है। लाइक गेट बेसिक समरी, ऐसे कुछ मैं फंक्शन का नेम दे देता हूँ, गेट बेसिक समरी। स्टूडेंट जब मैं कोई फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम दे रहा हूँ, ओके, अब उस बात पर गौर कीजिए, जब भी मैं कोई नेम देता हूँ एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, ताकि लाइक जब कोई अदर पर्सन आपका कोड पढ़े, उसे रीड करे, तो उन्हें समझ में आना चाहिए इस फंक्शन में हम एक्चुअल करने के वाले हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने क्लास बनाया सेल्स एनालिजर, ठीक है, यही अगर मैं किसी अनदर पर्सन को दे दूं जो इस कोड को रीड करने वाला है, तो उसे अंडरस्टैंड होना चाहिए कि एक्चुअल हम करने के वाले हैं। वो कोडिंग पढ़ते ही उसे अंदाजा हो जाना चाहिए, लाइक इसे पढ़ते ही हम समझ जाते हैं कि हमें सेल्स एनालाइज करना है। ठीक है। अब इसका काम क्या है, गेट बेसिक समरी। ठीक है। इसमें क्या होगा, एक बेसिक सी समरी हमें प्रिंट करा कर देगा। ठीक है। ये उसे समझ में आ जाना चाहिए, ऐसे आपको एक मीनिंगफुल नेम आपको देने हैं। ठीक है। सेल्फ, हमें मैसेज कुछ प्रिंट करवाना है। ठीक है। मैं कुछ मैसेज देता हूँ, प्रिंट। अब न्यू लाइंस के लिए आप सभी को पता होगा हम स्लैश एन यूज करते हैं, राइट, स्लैश एन। ठीक है। मैं यहाँ पर राइट करता हूँ बेसिक इंफॉर्मेशन, इस तरह से। ठीक है। अब इसके नीचे मुझे क्या करना है, पहले 5 रोज को प्रिंट करवाना है, राइट। प्रिंट, यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स बताइए, सेल्फ डॉट, अब क्या आना चाहिए, मुझे 5 रोज प्रिंट करवाने हैं, किसके, हमारे डेटा का। ओके। और हमारा डेटा कहाँ पर है, हमारा डेटा कहाँ पर है, इस फंक्शन के अंदर। ठीक है। जब भी फाइल पाथ आएंगी, ओके। सो जो हमारी फाइल है इसी के अंदर हमारा डेटा होगा। ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर।
ओके, तो उसे हमें नेम यहाँ पर देना होगा, डेटा, राइट। और क्या ऑपरेशन हमारा, डॉट हेड। इससे क्या होगा, इस डेटा के अंदर जो भी डेटा होगा हमारा एक्सेल का, ठीक है, उसके पहले 5 रोज प्रिंट हो जाएंगे, राइट। प्रिंट, एक और लेते हैं, /n। यहाँ पर मैं चाहता हूँ डेटा टाइप्स प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब बताइए मुझे कैसे राइट करना चाहिए, प्लीज स्टूडेंट बताइए। ये तब तक सभी राइट कर लेता हूँ, /n। मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा कॉलम्स, ठीक है। देन कॉलम्स के लिए नीचे मैसेज। प्लीज बताइए मुझे कैसे राइट करना चाहिए। सही का नाम शुरू अपने, सेल डॉट डेटा डॉट डेट टाइप्स, और यहाँ पर सेल्फ डॉट डेटा कॉलम्स। क्लियर, कोई क्वेश्चन। सॉरी, डेटा टाइप्स के लिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। अब एक और फंक्शन है, मुझे क्या करना है, मुझे टोटल्स निकलवाने हैं सेल्स एंड प्रॉफिट के। ओके, ऐसे एक फंक्शन चाहिए जो क्या कर सके, मुझे टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट के एक फंक्शन बना कर देते, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेब क्या चाहिए मुझे, शो स्टैटिस्टिक टेब वाला, ठीक है। स्टैटिस्टिक कर देते इसे इस तरह से, ये भी सेल्फ होगा हमारा, तरह से। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, फिर से रिपीट करेंगे हम। ओके, अब मुझे जो टोटल सेल्स निकलवाने हैं एंड प्रॉफिट्स निकलवाना है, ठीक है। सेल्स कितना हुआ, उसके बाद मुझे कितना प्रॉफिट हो उनमें से, ठीक है, ये निकलवाना है। तो मुझे मालूम होना चाहिए मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स है और उनकी सेल्स क्या है, ठीक है। जिससे हम क्या कहते हैं, हमें स्टेट फाइंड आउट करना, हमारे पास कितने स्टेट्स है, ठीक है। स्टेट मीन्स ये वाले स्टेट्स, ठीक है। ये मुझे स्टेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। टोटल स्टेट्स क्या है, देन उनकी सम्स निकलवानी है, ठीक है। और फिर उसमें प्रॉफिट निकलवाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट स्टार्ट करूंगा टोटल सेल्स, ठीक है। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, टोटल सेल्स। ओके, इसके अंदर ऑपरेशन क्या होगा, सेल्फ डॉट, किसका निकलवाना है, कहाँ से निकालेंगे हम, फर्स्ट इस डेटा नाम के अंदर जो भी फाइल होगी उनमें से, ठीक है। मैं आपके लिए बता दूं, ये रहा हमारा सेल्स, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस कॉलम नेम दे दूंगा, ओके। और उसके आगे हम फंक्शन कौन सा राइट करेंगे, हमारे नमपाई का सम, ठीक है। नमपाई हमारा बाकी है लेकिन उसमें सम में फिर से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। सो ब्रैकेट के अंदर देते हैं हमारे कॉलम नेम क्या है, सेल्स, इस तरह से, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पर जाइए और इस कॉलम नेम को कॉपी कर लीजिए। तो एक काम कर लेते हैं, मैं एक्सेल में ओपन करता हूँ इसे, तब आपको अच्छे से मान आएगा।
ये रहा डेटा। सेकेंड, ठीक है, ये सेल्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, टोटल सेल्स। ठीक है, तो उस कॉलम नेम को मैं नेम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनके सम्स निकलवाने हैं। तो मैं राइट करूंगा आगे सम फंक्शन इस तरह से। ठीक है, क्लियर। अभी इसी तरह मेरे पास कौन सा टेबल है, मेरे पास प्रॉफिट टेबल है। तो मुझे टोटल प्रॉफिट भी निकलवानी है। ठीक है, तो इनकी भी मुझे सम करनी है। हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर राइट करता हूँ टोटल प्रॉफिट इस तरह से। ठीक है, सेम इसी तरह राइट करेंगे हम सेल्फ डॉट डेटा, ब्रैकेट में हम क्या राइट करेंगे, हमारा कॉलम नेम। ओके, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही हो तो डायरेक्टली इसे कॉपी कर लो एंड पेस्ट कर लो। ठीक है, बीच में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसमें। ठीक है, डॉट इसी पे हमें क्या करना है, सम ही करना है। ठीक है, अब मुझे इन्हें प्रिंट भी करवाना है। ठीक है, प्रिंट स्लैश एन द टोटल सेल्स इज इक्वल टू, कितना करना है, मैं काम करके इससे बस क्या नेम है हमारा वेरिएबल का, टोटल सेल्स। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एक और फंक्शन लेते हैं, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल, सॉरी प्रॉफिट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। हमने सम्स कैसे निकाले, विच मीन्स हमने प्रॉफिट ऑफ सॉरी टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट की सम कैसे की। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स। ओके, रिपीट करता हूँ। श्रुति में कहाँ से रिपीट करो, एक बार बता सकते हो आप। ओके, वन सेकेंड। फर्स्ट मेरे पास से कुछ डेटा है। ओके, कौन सा डेटा है, एक सेल डेटा है। कौन सी डेट मैंने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया। ओके, उसकी कैटेगरी क्या है, लाइक डेस्क का किसके लिए चाहिए, लाइक उसकी कैटेगरी फर्नीचर रही। ठीक है, एक पर्सन है उसे टैबलेट चाहिए था और वो टेक्निकल पर्सन था। ठीक है, देन एक पर्सन है उसे नोटबुक चाहिए था एंड वो स्टेशनरी था। ठीक है, ये कुछ मैंने डेटा राइट किया। ओके, और उनके सेल्स क्या रही और उनके पीछे मेरा प्रॉफिट क्या रहा। ठीक है, ये मैंने राइट किया, लाइक टू टू 2633 का अगर सेल्स था तो उसमें से 739 का मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और उनका रीजन, कौन से रीजन से आए थे वो। ठीक है, ये मैंने राइट किया था। ठीक है, साउथ वेस्ट ऐसे कुछ राइट किया बेसिक से। ठीक है, अब मुझे इनके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, लाइक मेरा टोटल सेल्स क्या रहा, टोटल प्रॉफिट मेरा क्या रहा, रीजन वाइज मेरा प्रॉफिट क्या रहा, ये कुछ मुझे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। ठीक है, सो इसे हम किसे पांडा की मदद से हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमने क्या किया, हमने पांडास को इंपोर्ट किया हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अब मेरे पास मल्टीपल क्वेश्चंस थे, लाइक मुझे टोटल सेल फाइंड आउट करना था, टोटल प्रॉफिट मुझे निकलवाना था, रीजन वाइज मुझे प्रॉफिट निकलवाना है। ओके, उसके बाद कुछ टॉप 5 सेलिंग्स ऐसे कुछ आइटम्स मुझे निकलवाने हैं। ठीक है, ये भी ऑपरेशन देख लेते हैं कि टोटल 5 सेलिंग्स हमें कोई प्रोडक्ट निकलवाना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये कुछ मुझे क्वेश्चंस के आंसर निकलवाने हैं। अब ये हर अलग अलग फंक्शन से। ठीक है, प्रॉफिट के लिए हम अलग रखेंगे, रीजन वाइज प्रॉफिट निकालना हो उसके लिए अलग फंक्शन राइट करना है। ठीक है, जो हम फाइल इंपोर्ट करेंगे अगर वो फाइंड होती भी है या फिर नहीं,
उसके लिए फंक्शन अलग राइट करेंगे। जैसे अगर मैं फाइल इंपोर्ट कर दूँ तो मुझे मैसेज दे कि डेटा लोड सक्सेसफुली, ठीक है, ऐसे कुछ मैसेज मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैंने अलग अलग फंक्शन राइट किया, ठीक है। एक मैंने क्लास बनाया, ठीक है, और एट द एंड मैं फाइल को इंपोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे नीचे नीचे एक मेन फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम पूरे प्रोग्राम को कॉल कर सके। एक न्यू मेथड में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सो वहां पर हम फाइल इंपोर्ट करेंगे, ओके, उसका नाम देंगे फाइल पाथ, ठीक है। उसी के अंदर फाइल इंपोर्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है कि अगर मैं फाइल इंपोर्ट करता हूँ, ओके, उसमें अगर जो जब भी डेटा रीड होगा तो मुझे मैसेज आना चाहिए डेटा लोड सक्सेसफुली, ठीक है। तो मैंने एक इनकैप्सुलेशन मेथड यूज की, ठीक है। ये बस डेटा लोड करे, बस दिखाई नहीं, ठीक है। और बस मुझे मैसेज दे दे कि डेटा लोड सक्सेसफुल हो चुका है, ये मुझे कुछ मैसेज दे दे, ठीक है। ये होगा मेरा फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन, मुझे कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन मुझे यूजर को बतानी है, ठीक है। अभी उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है कि अगर डेटा लोड तो हो गया लेकिन यूजर को बताना भी है क्या एक्चुअली डेटा लोड हो चुका है या फिर नहीं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि पहले 5 रोज को प्रिंट करा दें, तो उसके लिए एक सेपरेट बेसिक फंक्शन मैंने बना दिया, ठीक है। देन कौन से टाइप का डेटा है ये भी मुझे चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने एक छोटा सा एक प्रोग्राम मैंने राइट कर दिया, ठीक है। और उसमें कौन कौन से कॉलम्स है ताकि यूजर को समझ में आ जाए कि मैंने जो डेटा इंपोर्ट किया था वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है, ये उसे क्लियर हो सके। उसके लिए मैंने एक छोटा फंक्शन बनाया, किस नाम से, गेट बेसिक समरी, इस नाम से मैंने बनाया। हेड की मदद से मैंने पहले 5 रोज प्रिंट करवा दिए, डी टाइप्स की मदद से मैंने डेटा टाइप्स मैंने प्रिंट करवा दिए, और कॉलम्स की मदद से उस कॉलम की नेम, ठीक है। ये हो गया सेकेंड फंक्शन। अब बात करते हैं थर्ड फंक्शन का, किस नाम से है, शो स्टैटिस्टिक। ये मैंने इसलिए राइट किया, मेरे पास जो भी डेटा है, ठीक है, सेल है, प्रॉफिट है, ठीक है, मैं चाहता हूँ इन सबकी सेल्स की मुझे सम फाइंड आउट हो ताकि मुझे पता चल सके मैंने कितने सेल किया है, कितनी प्राइस का, ठीक है, और मैंने मेरा कितना प्रॉफिट रहा, ठीक है, ये भी मुझे डेटा चाहिए, ओके। तो मैंने क्या किया, एक बेसिक फंक्शन बनाया किस नाम से, शो स्टैटिस्टिक नाम से, ठीक है। इसमें मैंने फर्स्ट वेरिएबल लिया टोटल सेल का, ठीक है। अब मुझे इस डेटा के अंदर विच मीन्स इस डेटा के अंदर क्या लोड है, हमारा पूरा पूरा डेटा कहाँ से आया, इस फाइल पाथ की मदद से। फाइल पाथ के अंदर हमारा इस सेल डेटा सेव है, ठीक है, अज्यूम कीजिए। तो फाइल पाथ ने वो डेटा किसे दे दिया, इस वेरिएबल को, ठीक है, क्लियर। अब इस डेटा के अंदर एक कॉलम नेम है, क्या है, सेल्स, ओके। तो उनकी मैंने सम फाइंड आउट कर ली ताकि मुझे टोटल सेल मिल सके, ठीक है। सेम उसी तरह मुझे प्रॉफिट निकलवाना है, ठीक है। तो मेरे पास एक और कॉलम नेम है प्रॉफिट नाम से, यहाँ पर आपको प्रॉफिट नेम देना है, ठीक है, विच मीन्स जिनकी भी आपको सम निकलवानी है, ठीक है, उसका कॉलम नेम, ओके। जिसका कॉलम नेम प्रॉफिट था मैंने यहाँ पर प्रॉफिट राइट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने सम फाइंड आउट कर ली, ठीक है, क्लियर। और नीचे मैंने बस उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया कि ताकि पता चल सके यूजर को उनका टोटल सेल और प्रॉफिट क्या रहा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, श्रुति, ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूँ मुझे रीजन वाइज मुझे प्रॉफिट मालूम हो, ठीक है। अब रीजन कौन कौन से हैं, साउथ है हमारे पास, वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है, इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इन 4 कंपोनेंट में मैंने उसे डिवाइड किया है। तो मुझे रीजन वाइज मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेव फंक्शन, यहाँ पर मैं नेम देता हूँ नैनेश्वरी का क्वेश्चन है, सर इनिट को फाइल डेटा पास हुआ है तो फाइल पाथ कैसे आया, एक मिनट। ओके, नैनेश्वरी का क्वेश्चन है क्या, जो मैं मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, फाइल डेटा ये रहा,
ठीक है। तो वो नीचे पास कैसे हुआ? ठीक है सर, कंफ्यूजन हुआ। यहाँ पर फाइल डेटा था मेरे पास, बस। सॉरी स्टूडेंट्स, गलती से राइट कर दिया फाइल पाथ। यहाँ पर एक्चुअली फाइल डेटा है, इस तरह से। ठीक है। विच मीन जब हम नीचे एक मेन फंक्शन बनाएंगे, वहां पर मैं फाइल नेम राइट कर दूंगा। ओके। उसे किस वेरिएबल से नेम दूंगा मैं? फाइल डेटा, या फिर एक फंक्शन नेम दे दूंगा। ठीक है, जिससे अंडरस्टैंड हो सके कौन सी फाइल कहाँ पर जाने वाली है। ठीक है। अगर कोई एग्जांपल है कि मेरे पास ऊपर, ठीक है, मैं एट द एंड में एक्सप्लेन करता हूँ। दोनों नेम सेम थे, बस गलती से राइट कर दिया, सॉरी। ठीक है। तो फंक्शन नेम से डेटा कहाँ चला गया? नीचे आ गया फाइल डेटा। ओके। ये फाइल डेटा कहाँ पर जाएगा? इस वेरिएबल के अंदर। ओके। देन नीचे एक मैसेज, बेसिक से मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं नीचे, कि नीचे वो कैसे आ गया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया था। ठीक है। ये किसी मेथड नीचे आ गई, लाइक इस फंक्शन से डेटा नीचे वाले फंक्शंस में कैसे आ गया, यही कहना चाहती हो ना आप? ज्ञानेश्वरी। ठीक है, अपना क्वेश्चन फिर से बताइए, आप कहना क्या चाहते हो? ओके, जो करेक्शन किया वही आपको कंफ्यूजन था। ओके ओके। ठीक है। एट द जो हमारा मेन फंक्शन है, उसमें हम क्या करेंगे? जो हमारा क्लास नेम है, ओके, उसका एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। ओके। और उसके अंदर हम डायरेक्टली अगर फाइल पाथ भी दे दें, ठीक है, तो वो फाइल पाथ कहाँ चला जाएगा? लाइक मैं एक काम करता हूँ, नीचे बेसिक बता देता हूँ आपको। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एनालाइजर करके। ठीक है, इस तरह से इज इक्वल टू, क्या नेम है हमारा क्लास नेम का? सेल्स एनालाइजर। ठीक है। ये मैं इसे राइट कर दूंगा। ठीक है। अब सेल्स एनालाइजर का ऑब्जेक्ट ये रहा। ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा? डायरेक्टली फाइल पाथ दे दूंगा। ठीक है। फाइल नेम क्या है हमारा? सेल्स डेटा डॉट सी एस वी। इस तरह से अगर मैंने राइट कर दिया, देन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट मैं फंक्शंस को कॉल करूंगा वन बाय वन। सही कहा प्रज्ञा। जो भी मैंने फाइल नेम दी है, ठीक है, वो इस फाइल पाथ, फाइल डेटा को एनालाइज हो जाएंगे, इट मीन असाइन हो जाएंगे वो। दैट्स इट। ओके। अब कंफ्यूजन नहीं है ना, या फिर है कुछ कंफ्यूजन? ओके। ठीक है। सो बच्चे पूछे, हमारे फंक्शंस खत्म कर लेते हैं और मेन फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? रीजन वाइज मुझे प्रॉफिट निकलवाना है। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाते हैं, प्रॉफिट बाय रीजन, इस तरह से। ओके। चलिए सेल्फ को राइट कर देते हैं। ओके। अब मुझे बताइए मैं कौन सा लॉजिक राइट करना चाहूंगा। ओके, आप मुझे बताइए, आप कैसे लॉजिक राइट करोगे? मुझे प्रॉफिट, रीजन वाइज मुझे प्रॉफिट निकलवाना है। ठीक है, आप कौन सी लॉजिक यूज करोगे? ओके, ज्ञानेश्वरी का आंसर है ग्रुप बाय। और दो स्टूडेंट, आपका क्या क्वेश्चन आंसर है? सॉरी, हमें किस वे से जाना चाहिए? हमें रीजन वाइज मुझे प्रॉफिट निकलवाना है। यस स्टूडेंट्स, प्लीज रिप्लाई कीजिए। ओके, ज्ञानेश्वरी, आपने 100% एकदम सही आंसर दिया है। हमें ग्रुप बाय यूज करना है, विच मीन्स जो डिवाइड कर सके, ईस्ट का क्या प्रॉफिट रहा, वेस्ट का कौन सा रहा, बस उसके आगे हमें क्या यूज करना है? प्रॉफिट का। ठीक है।
उनका प्रॉफिट क्या रहेगा। 1 सेकेंड। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स। ठीक है। सो हमारे पास टेबल कौन कौन सा है। डेट, उसके बाद रीजन, सॉरी प्रोडक्ट, कैटेगरी, सेल्स, प्रॉफिट एंड रीजन। ठीक है। अब रीजन में टाइप कौन कौन से हैं, साउथ का। ठीक है। साउथ के आगे मेरे पास कुछ डेटा है 739, देन साउथ कहाँ पर है, और साउथ साउथ ये रहा। इसके आगे कुछ अमाउंट है। ठीक है। यहाँ पर भी साउथ है, इसके आगे भी कुछ अमाउंट मैंने राइट किए हैं। ठीक है। तो रीजन वाइज मुझे प्रॉफिट निकलना है, लाइक साउथ के आगे जितने भी डेटा होगा, ठीक है, उनकी सम हो जानी चाहिए। वैसे ही वेस्ट के आगे जितनी अमाउंट है, उनकी सभी की सम हो जानी चाहिए। देन नॉर्थ ईस्ट, इन सभी के लिए ऐसा ऑपरेशन हमें राइट कर पाना है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन बना लिया किस नाम से, प्रॉफिट बाय रीजन। ओके। फर्स्ट एक मैसेज प्रिंट करा देता हूं मैं, चलिए। प्रिंट, इसके अंदर हम क्या राइट करने वाले हैं, यूजर को बताना चाहिए हमें कि इस फंक्शन के अंदर हम रीजन वाइज, सॉरी, रीजन वाइज हम प्रॉफिट निकलवा रहे हैं। ठीक है। प्रॉफिट बाय रीजन। ओके, इस तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उसी नेम से प्रॉफिट बाय रीजन, या फिर रीजन प्रॉफिट कर लेता हूँ। थोड़ा अलग नेम देते हैं। ओके। अब इसके अंदर हमें लॉजिक राइट करना है। तो सेम, पहले क्या रखना है, सेल्फ, डेटा कहाँ पर है हमारा, इस वेरिएबल के अंदर। ओके। अब इन्हें ग्रुप बाय भी करना है। ठीक है, ग्रुप बाय मुझे डिवाइड करना है, ग्रुप बाय। ओके। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, ग्रुप बाय हो गया। ग्रुप बाय। ओके। अब ग्रुप बाय किससे करना है, हमें रीजन वाइज। ठीक है, कंफ्यूजन ना करें। ठीक है, मैं डायरेक्टली वेरिएबल ने, सॉरी, फाइल कॉलम नेम यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है। यहाँ भी क्लियर हो गए। हमने रीजन को ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया। अब उनकी मुझे सम निकलवानी है। ठीक है। अब सम मुझे किसकी चाहिए, इस प्रॉफिट नाम के कॉलम की। ठीक है। इस कॉलम के अंदर रीजन वाइज जो भी डेटा है, उनकी सम हो जानी चाहिए। ठीक है। तो आगे मैं राइट करूंगा उस कॉलम का नेम। ठीक है। एट दैट फंक्शन नेम कौन सा, सम, इस तरह से। ठीक है। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, डेटा के अंदर जो भी डेटा होगा, ठीक है, हमारी फाइल डेटा को जो भी डेटा होगा, इस डेटा के अंदर है। ठीक है। उसी ग्रुप बाय किया हमने किसकी मदद से, रीजन को ग्रुप बाय किया किसकी मदद से, इस ग्रुप बाय फंक्शन की मदद से। ठीक है। देन उसी के अंदर जो प्रॉफिट टेबल होगा ग्रुप बाय के अंदर, ठीक है, इसके आगे जो भी प्रॉफिट टेबल होगा, उन सबका डेटा सम हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके लिए मैंने कॉलम नेम डॉट फंक्शन नेम, कौन सा फंक्शन है हमारा, सब। ओके। कंफ्यूज हो रहा है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया। ओके। ठीक है। और नीचे उसे प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट। डायरेक्ट लगा राइट भी कर दो तो भी कोई इशू नहीं, इस तरह से। ठीक है। ओके। अब मैं चाहता हूँ जो भी हमने ये प्रॉफिट बाय रीजन निकाला है, ठीक है, मैं चाहता हूँ उसका एक प्लॉट बन जाए। ओके, उसका एक बार बन जाए।
कोई भी बना लेते हैं, चलिए। रीजन प्रॉफिट डॉट किसकी मदद से, प्लॉट की मदद से। ओके, पांडास के अंदर ही हम कर लेंगे उसे, काइंड बाय बार। कौन से टाइप का चाहिए मुझे, बार टाइप। ठीक है, इस तरह से। तो इसके सिंगल कोट में, ओके। उसे कुछ अगर आपको टाइटल देना हो तो टाइटल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। टाइटल इज इक्वल टू, क्या नेम देना है आपको। ठीक है, अगर मैं देता हूँ टोटल प्रॉफिट बाय रीजन। ओके, इस तरह से। ठीक है, ये मुझे क्या करेगा, रीजन वाइज मुझे प्रॉफिट का एक बार बता देगा, और उस बार का चार्ट का नेम होगा टोटल प्रॉफिट बाय रीजन। ओके, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ एक और न्यू फंक्शन बनाऊं, जिसमें मैं चाहता हूँ कि टॉप के मुझे 5 सेलिंग प्रोडक्ट दिखे, ओके, और बॉटम के कुछ सेलिंग प्रोडक्ट दिखे। ऐसा कोई फंक्शन में बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं एक न्यू फंक्शन बनाता हूँ इस नाम से, टॉप बॉटम सेलिंग प्रोडक्ट। इस तरह से प्रोडक्ट्स सेल्फ। ओके, ये थोड़ी बंद हो गया। थैंक गॉड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं एक मैसेज दे देता हूँ, प्रिंट स्लैश एन। मैं देता हूँ टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट्स। ओके, इस तरह से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंट, मैं डायरेक्टली प्रिंट भी यूज कर सकता हूँ, सेल्फ डॉट डेटा। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसे सॉर्टिंग करना होगा। ठीक है, सॉर्टिंग फंक्शन भी सिखा देता हूँ। अब सॉर्टिंग किसकी वाइज करना है, कोई बता सकते हैं हम कैसे कर सकते हैं इसे। स्टूडेंट्स कोई बता सकते हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास कुछ डेटा है। ठीक है, साहिल आपने जो की है, ठीक है, लाइक जो फॉर्मूला है वो सही कहा है, लेकिन मुझे लॉजिक बताइए कि हम लॉजिक क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे टॉप 5 सेलिंग आइटम चाहिए एंड टॉप 5 बॉटम आइटम चाहिए। ठीक है, जो सबसे ज्यादा सेल हुए वो, और सबसे लास्ट वाले जो आइटम्स है वो उनका। ठीक है, ऐसे मैं ग्रुप बाय करना चाहता हूँ, या फिर सॉर्टिंग करना चाहता हूँ। ग्रुप बाय नहीं कह सकते, उसे सॉर्टिंग ही कहते हैं हम। ठीक है, अब ग्रुप बाय हमें चेक क्या करना है, हमारा क्वेश्चन क्या था, मुझे सेल्स चेक करने हैं। तो मोस्टली जो भी ऑपरेशन होगा हमारे सेल्स कॉलम के ऊपर ही होगा। ठीक है, सेल्स कॉलम, और कौन सा प्रोडक्ट रहा, विच में मेरा क्वेश्चन क्या था, टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट। तो इसमें दो कॉलम्स कौन कौन से है, सेलिंग एंड प्रोडक्ट्स।
ओके, तो फर्स्ट हमें क्या निकलना है, टॉप 5, ठीक है, विच मीन्स जिन सेल्स की अमाउंट सबसे ज्यादा रही उनकी प्रोडक्ट, ओके, और जिनकी कम रही वो प्रोडक्ट, वो रहेंगे हमारे बॉटम 5 वैल्यूज, ठीक है। ठीक है, तो हम ग्रुप बाय किसकी मदद से कर सकते हैं, सॉर्ट सॉर्ट वैल्यू बाय सेल्स, ठीक है, इसे सॉर्टिंग कर देंगे और असेंडिंग को हम क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे, ताकि हमारे टॉप 5 को मिल सके हैं, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, कोई बता सकता है असेंडिंग ऑर्डर में, कोई बता सकता है असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है। असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू स्टार्ट करते हैं हम 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती जाती है, राइट। सही कहा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, अब हमारी क्वेरी कहती है टॉप 5, सॉरी, टॉप 5 सेलिंग आइटम निकलवाने हैं, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाले ऊपर ही रहने चाहिए मुझे, विच मीन ज्यादा नंबरिंग वाले सबसे ऊपर होने चाहिए और सबसे कम वैल्यू नीचे होनी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एसएनडी को यहाँ पर फॉल्स कर सकता हूँ, ओके, हो गया। देन उनके अंदर जो 5 आइटम्स हो गए, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स नेम मुझे बाहर निकलवाने हैं, प्रोडक्ट नेम, सेल नेम, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, ओके, सॉर्टिंग होने के बाद पहले 5 वैल्यूज हो गए, उनके प्रोडक्ट नेम एंड सेल नेम ये मुझे बाहर निकलवाने हैं। तो मैं क्या कॉलम नेम दूंगा, प्रोडक्ट नेम एंड प्रॉफिट, ये 2 कॉलम्स नेम दे दूंगा, ठीक है। और पहले 5 वैल्यूज बाहर निकलवाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं बताइए, सही का नैनेश्वरी, हम यूज करेंगे हेड, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या यूज कर सकते हैं, सेकंड मेथड ये है, जब अगर हमें मुझे बॉटम के 5 वैल्यूज निकलवाने हैं, ठीक है, सेम यही फंक्शन हम राइट करेंगे और उसे टेल फंक्शन की मदद से बॉटम की वैल्यूज निकलवा लेंगे, ओके। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड, हम असेंडिंग ऑर्डर को शुरू कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, वो जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर जीरो से कर रहा हो तो फिर भी हम टॉप के 5 वैल्यूज ले सकते हैं, सेम उसी तरह कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हमारे लॉजिक में आते हैं। डेटा के अंदर मुझे सॉर्टिंग करना है, ठीक है, सॉर्ट वैल्यूज इस तरह से, ठीक है, किसकी करनी है, बाय, हमारा कॉलम नेम क्या है, सेल्स, इसे ब्रैकेट में देते हैं वी, ठीक है। देन असेंडिंग ऑर्डर को मुझे क्या करना है बताइए, मुझे करना है फॉल्स, ताकि ये रिवर्स काम करे, ठीक है। देन अब मेन बात, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ये किस लिए कर रहे हैं हम, ताकि हमारे टॉप 5 वैल्यूज हम बाहर निकलवा सके, ठीक है। किस किस को निकलवाना है, मुझे निकलवाना है इस कॉलम के डेटा को, कॉमा, और कौन से डेटा है मेरे पास, सेल्स डेटा है, ठीक है। और इनके ऊपर ऑपरेशन मुझे करवाने हैं कौन सा, डॉट हेड का, ताकि मुझे फर्स्ट 5 वैल्यूज मिल सके, ठीक है। अगर आपको टॉप 3 भी निकलवाने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बस आपको इसके अंदर वैल्यूज देनी है 3, ओके। बस मुझे 5 वैल्यूज चाहिए, मैं डायरेक्टली राइट कर दिया, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने इसे डायरेक्टली भी प्रिंट करा दिया था, तो मुझे कोई इश्यू नहीं, ठीक है। सेम मैं एक और फंक्शन राइट करता हूँ, प्रिंट, क्या नेम देना है, स्लैश एम के जरिए बॉटम 5 सेलिंग प्रोडक्ट्स, ओके, इस तरह से, ठीक है। अब मैं यही फंक्शन
दोबारा से राइट करूंगा। ओके, बस मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसे ट्रू कर देना है। ठीक है, ये होगी मेरी फर्स्ट मेथड। ठीक है, इसे ट्रू कर दो, तो इससे क्या होगा, सभी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे और पहले 5 वैल्यूज में प्रिंट कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, असेंडिंग से वैल्यू स्टार्ट होगी 0 1 2 3 से। ठीक है, तो कम वैल्यू वाले मेरे 5 प्रोडक्ट्स मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट है। और सेकंड, मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ टेल, ताकि मुझे बॉटम की वैल्यूज मिल सके। ठीक है, सो आपका जैसे लॉजिक है आप वैसे राइट कर सकते हो। ओके, क्लियर। चलिए, अब हमें ऑलमोस्ट सभी फंक्शंस तो हमने राइट करा दिए हैं। ठीक है, डेटा लोड का मैसेज देना, गेट समरीज निकलवाना, बेसिक इंफॉर्मेशन, डेटा टाइप्स और कॉलम्स निकलवाना। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स को हमने निकलवाया। उसके बाद मैंने निकाला रीजन वाइज प्रॉफिट हमारा क्या रहा। ठीक है, उसका डेटा मैंने निकलवा दिया। और देन टॉप 5 वैल्यूज और टॉप बॉटम वैल्यूज मैंने निकलवा दिए। ठीक है, अब मुझे मेन फंक्शन कॉल करना है और हमारे फाइल को इंपोर्ट करना है। इसे 2 मिनट के लिए हटा देते हैं। ठीक है, तो मेन फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, इफ हमारा नेम, ये नेम फंक्शन है जिससे हमारा मेन फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, मेन फंक्शन को इसमें डाल देते हैं, डॉट मेन, इस तरह से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना है हमारे क्लास का। ठीक है, क्या नेम देते हैं, एनालाइजर, इस तरह से। और हमारा क्लास नेम, ठीक है, क्या नेम है, सेल्स एनालाइजर। ओके, अब इसके अंदर मैं डायरेक्टली फाइल नेम भी दे सकता हूँ। क्या नेम है हमारा, सेल्स डेटा डॉट CSV, डायरेक्टली फाइल नेम दे दिया। ओके, अब मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट की मदद से सभी फंक्शंस को मैं कॉल कर दूँ। ठीक है, एनालाइजर डॉट, पहला फंक्शन कौन सा है हमारा, बताइए कौन सा करना है हमें। मैं डायरेक्टली इससे कर देता हूँ, गेट बेसिक। ठीक है, उसके बाद एनालाइजर डॉट, किसे करना है, शो स्टैटिस्टिक का। ठीक है, ताकि मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन, सॉरी, उसके प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, एनालाइजर डॉट प्रॉफिट बाय रीजन। ठीक है, इसे बंद कर देता हूँ। एट द एंड, एनालाइजर डॉट टॉप बॉटम वैल्यूज। ठीक है, इसे कॉल करना है। फर्स्ट मैं काम करता हूँ, इसे कमेंट्स कर देते हैं। ठीक है, वन बाय वन चेक करते हैं। ठीक है, इसे रन कर देते हैं। ओके, यहाँ पर एक वैल्यू एरर है मेरे पास, लाइन नंबर 77। ठीक है, 1 सेकेंड, इसे चेक कर लेते हैं। चलिए, आप भी लॉजिक यूज कीजिए और बताइए यहाँ पर क्या एरर आया है। इस मैसेज में लाइक कौन सा 77, यहाँ पर एरर क्या पर है, क्या है, डेटा के पास। ओके, अदनान का क्वेश्चन आंसर है 71 लाइन चेक कीजिए। राइट, यहाँ पर मैंने क्या राइट किया था, इक्वल टू, इस तरह से। ठीक है, इससे क्या हुआ, शुरू से उसे डेटा मिला ही नहीं। ठीक है, उस फाइल नेम को। ठीक है, चलिए फिर से रन करते हैं। ओके, अब मेरे पास कौन कौन से एरर है, 108 लाइन पर, 108। ठीक है, इसका कहना है कि एरर है आपके ब्रैकेट के पास।
अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या एरर आना चाहिए। ये स्टूडेंट्स कोई बता सकता है? 81 को एरर में सेलेक्ट डॉट कॉलम्स। ओके, फंक्शन नेम गलत हो गया। ये स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई कीजिए। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक निकलवा दी। ओके, सो कुछ फंक्शन मेरे पास कॉल हो चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से हो गए? फर्स्ट फंक्शन था मेरे पास डेटा लोड सक्सेसफुल का। ठीक है, हो गया कॉल। ओके, सेल्फ कॉल हो गया। उसके बाद मेरे पास था गेट बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने क्या क्या किया था, पहले 5 डेटा प्रिंट हो जाए। ठीक है, हो गए पहले 5 डेटा। ओके, इसकी मदद से ये वाली फंक्शन बन गेट बेसिक डेटा। उसके बाद मुझे डेटा टाइप्स चाहिए था। ठीक है, तो डेटा टाइप्स ये रही आपके। ओके, डेट का टाइप्स कौन सा था? प्रोडक्ट का, कैटेगरीज, सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों इंटीजर वैल्यू थे। बाकी सब हमने ऑब्जेक्ट्स वैल्यू कंसीडर किए उसने। देन थर्ड मुझे कॉलम्स चाहिए थे। ठीक, कॉलम्स ने कौन कौन से हैं मेरे पास? डेट है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, सेल्स, प्रॉफिट एंड रीजन। ये कुछ कॉलम्स नेम है मेरे पास। ठीक है, उसने कॉलम्स नेम मुझे प्रिंट करा कर दे दिए। ओके। ओके, अब सेकंड फंक्शन को कॉल करते हैं हमारे। ठीक है, स्टैटिस्टिक को। ओके, तो उसने मुझे कौन सी वैल्यू देनी चाहिए थी? टोटल प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स। ठीक है, सो हमारे टोटल सेल्स रहा ये, एंड टोटल प्रॉफिट रहा ये। अगर आपको यही फिर से चेक करने हैं करेक्ट है या फिर नहीं, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी सम्स दे सकते हो। राइट, किसकी है ये? सेल्स के। ठीक है, कितने रहे? 400206। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब मुझे इन दोनों को कॉल करना है। कौन से? प्रॉफिट बाय रीजन एंड टॉप बॉटम वैल्यूज के बारे में। ओके, प्रॉफिट बाय रीजन, इसके बारे में बात करते हैं। कहा गया ये प्रॉफिट बाय रीजन। हमने क्या किया, बस पहले रीजन को ग्रुप बाय किया, इसमें उससे डिवाइड कर दिया और उनकी प्रॉफिट निकलवाई। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप बाय किसके निकले? रीजन के। ये रहा। ठीक है, रीजन के ग्रुप कौन कौन से निकले? ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। और ईच उनके प्रॉफिट निकल कर बाहर आ गए। ओके, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? कोई क्वेश्चन? देन टॉप 5 वैल्यूज। ठीक है, ये रहे। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स ऑफ सभी? कोई क्वेश्चन? ठीक है, शुरू में फिर से रिपीट करता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास एक फंक्शन है। मैं चाहता हूँ टॉप 5 वैल्यूज सेलिंग प्रोडक्ट मुझे प्रिंट करा करते हैं, और बॉटम के 5 सेलिंग आइटम्स मुझे प्रिंट करा कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे सेलिंग आइटम बाहर निकालवाने के जो सबसे ज्यादा सेल हुए हैं। ठीक है, ये कैसे मालूम पड़ेगा पड़ेगा? जिनकी सेलिंग वैल्यू सबसे हाईएस्ट रहेगी। ठीक है, वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में हम काउंट करते हैं। ठीक है,
और जिनकी सेल वैल्यू, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो इनमें से कुछ सेलिंग आइटम सबसे ज्यादा रही, ठीक है, लाइक प्रोडक्ट नेम, जैसे आई थिंक ये सबसे हाईएस्ट है। नो, 141414, ठीक है, वो 14760, ऐसी कुछ वैल्यू सबसे हाईएस्ट रहेगी, ठीक है। तो इसी के जरिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लगा देंगे। इससे क्या होगा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऊपर रहेगी और सबसे लोवेस्ट वैल्यू सबसे नीचे रहेगी। ओके, अब डिसेंडिंग करा दिए, ठीक है। अब सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू वाले पहले 5 आइटम्स मुझे प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। बट प्रिंट करवाते टाइम मुझे वैल्यू भी प्रिंट करवानी है और उनके प्रोडक्ट नेम भी मुझे प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसा लॉजिक राइट किया कि फर्स्ट उसे सॉर्ट किया किससे, सेल्स से, ठीक है। और उनको मैंने असेंडिंग फॉल्स रखा, विच मीन इसका ऑपोजिट वो क्या काउंट हो गया एज अ डिसेंडिंग, ठीक है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, डिसेंडिंग करा दिया हमने सेल्स को, इसे, इस सेल्स को, ठीक है। देन सेल डिसेंडिंग होने के बाद पहले 5 प्रोडक्ट एंड सेल्स की वैल्यू मुझे प्रिंट करवाने हैं। तो हेड फंक्शन क्या करता है, पहले 5 रोज को प्रिंट करवाता है। ओके, तो पहले 5 रोज के अंदर जो प्रोडक्ट एंड सेल्स नेम है उसने उसे प्रिंट करा दिए। ओके, सेम यही लॉजिक हमने डिसेंडिंग के लिए किया। ओके, मुझे बॉटम के 5 वैल्यूज बाहर निकलवाने हैं। ओके, मैंने क्या किया, सेम वही फंक्शन सॉर्ट बाय सेल्स, ठीक है। बट यहाँ पर असेंडिंग फॉल्स रखा था, विच मीन इसका लॉजिक क्या हुआ, ये डिसेंडिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने असेंडिंग को ट्रू रखा, इससे क्या हो गया, सभी असेंडिंग ऑर्डर में राइट हुआ, विच मीन्स लोवेस्ट वैल्यू सबसे ऊपर और हाईएस्ट वैल्यू सबसे नीचे चली गई, ठीक है। तो लोवेस्ट वैल्यू की पहले 5 लाइन रोज थे वो मुझे प्रिंट करवाने हैं, किसकी मदद से, हेड फंक्शन की मदद से, ठीक है। तो उनके प्रोडक्ट नेम एंड सेल नेम मैंने प्रिंट करा दिए, दैट्स इट। और सभी के सभी मैंने किसके अंदर ऐड किए थे, इस प्रिंट फंक्शन के अंदर, तो डायरेक्टली मुझे आंसर मिल गया। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स। शुरू से आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, डायरेक्ट आप डिसेंडिंग भी कर सकते हो यहाँ पर, बस आपको उसे ट्रू करना होगा, ठीक है। असेंडिंग यहाँ पर मैं डिसेंडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। डिसेंडिंग और यहाँ पर ट्रू, इस तरह से। ओके, ये भी वैलिड है, आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, जैसा आपका लॉजिक है आप वैसे राइट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड, आप उस कोड को कैसा शेप देना चाहते हो। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक रही वो, कुछ इशू नहीं हो। ओके, सो यहाँ पर हमारा पांडास कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमारा नंपाई एंड सीबोल, ये दो मॉडल्स हम बाकी हैं। उसके बाद हमारा पाइथन एंड हो जाएगा और हम बढ़ेंगे हमारे एसक्यूएल की ओर। ओके, तो मंडे के दिन हम नंपाई और सीबोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मंडे के दिन हमारा पाइथन खत्म हो जाएगा 100%। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल के बारे में। सो बेसिक इंस्टॉलेशन से लेके हम स्टार्ट करेंगे। ओके,
ठीक है, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? ओके अभिषेक, मैं आपको फाइल सेंड कर देता हूँ। मैं ग्रुप पे फाइल सेंड कर देता हूँ data.csv की। ओके, करें फिर मीटिंग एंड। ओके, आपको कोडिंग फाइल भी चाहिए क्या? ठीक है, ठीक है, मैं आपको कोडिंग फाइल एंड आप ये sales.csv फाइल, ये फाइल भी आपको सेंड कर देता हूँ। ओके। ठीक है, करें फिर मीटिंग एंड स्टूडेंट्स। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, वेलकम ऑल।